नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। समस्तीपुर में मुखिया के देवर ने नचनिया पर लोडेड पिस्टल तान दी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने जैसे हड़कंप मचा दिया, लेकिन समस्तीपुर पुलिस एफआईआर का इंतजार कर रही है। धमाकेदार महफिल में दिलफरेब बलाएं जलवे दिखा रही हैं। भोजपुरी गानों की धुन पर ठुमके लगा रही हैं। एक तरफ नचनिया नाच रही है तो दूसरी तरफ तमंचा चमक रहा है। तभी जैसे ही महफिल में जोश चढ़ा, ये सिरफिरा तमंचा लहराते हुए पहुंच गया डांसर के पास और कनपट्टी पर सटा दी रिवॉल्वर। सामने पिस्टल देखते ही ऑर्केस्ट्रा गर्ल के पसीने छूटने लगे और वो डर के मारे भागने लगी। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, हर तरफ हड़कंप मच गया है। द्वारा बताया जा रहा है वैनी इलाके से। उस वीडियो में कोई ऐसा ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। उस वीडियो से ये तो पता नहीं चल रहा हो किस इलाके का है। हो सकता है आप बोल रहे हैं कि वैनी का हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश का हो। ये वायरल वीडियो है वैनी के चंदौली पंचायत का, जहां स्थानीय मुखिया के देवर ने ही ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजा रखी है, जहां मदहोश बाला के साथ गांव के युवक नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। तभी इस सिरफिरे ने रिवॉल्वर में कारतूस लोड की और पहुंच गया बलखाती बाला के पास। सामने तमंचा चमक रहा था तो अब तक फिल्मी गानों की धुन पर ठुमके लगा रही नचनिया के कदम थम गए और वो थर थर कांपने लगी। तभी वहां मौजूद लोग उस सिरफिरे को किनारे ले गए। वो वीडियो वाकई में वैनी का है, चंदौली का है। चंदौली जो हमारे यहाँ वहाँ का है कि चंदौली उत्तर प्रदेश का है, वो तो बात की बात है, वो तो जांच का विषय है। अगर कोई आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसको हम लोग जांच जरूर करेंगे, ठीक है। भरी महफिल में हथियार चमकाने का फितूर कई निर्दोषों की जान ले चुका है, फिर भी ये सिरफिरे मानने को तैयार नहीं है। इस वायरल वीडियो में ये सिरफिरा ऐसी ही करतूत कर रहा है, लेकिन समस्तीपुर पुलिस इन मंचलों पर नकेल कसने के लिए आवेदन का इंतजार कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। गोड्डा में ऑर्केस्ट्रा का मंच सजा तो डांसर के सामने मुखिया के पति शराबी की एक्टिंग करने लगे। कोविड गाइडलाइन की अनदेखी कर कई सवाल खड़े हो गए। रात के अंधेरे में सीमानपुर गांव में ऑर्केस्ट्रा का मंच है और उसी मंच पर सजी धजी बाला जलवे दिखा रही है। स्टेज पर शराबी फिल्म का गाना गूंज रहा है और उसकी धुन पर डांसर जलवे दिखा रही है। तभी स्टेज पर बैठे मुखिया पति और चौकीदार निरंजन पासवान बोतल लेकर खड़े हो गए और बलखाती बाला के साथ साथ झूमने लगे। कभी अदाकारी के जौहर दिखाने लगे तो कभी ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ मचलने लगे। मंच पर नचनिया नाच रही है तो उसके संग संग शराबी की भूमिका में चौकीदार साहब भी झूमते जा रहे हैं। फिल्मी गाने के बोल पर कभी बोतल के साथ लड़खड़ाने की भूमिका निभा रहे हैं तो कभी नाचते गाते नचनिया के करीब पहुंच जा रहे हैं। एक तरफ स्टेज पर नाच गाने का दौर चल रहा है तो स्टेज के सामने खचाखच जुटी भीड़ डांसर के साथ साथ चौकीदार की अदाकारी पर फिदा हो रही है। लेकिन महामारी के दौर में सीमानपुर गांव में हुए ऑर्केस्ट्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें ग्रामीणों के सामने रात भर डांसर डांस करती रही तो खुद मुखिया पति और बलबड्डा थाने में बतौर चौकीदार निरंजन पासवान भी सुध बुध खोकर नचनिया के साथ ठुमके लगाते रहे।
गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा। और बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से, जहां पर एक्सिस बैंक में लाखों की लूट की खबर है। 3 से 4 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने एक्सिस बैंक में लाखों की लूट की है। फायरिंग में इस दौरान गार्ड घायल बताया जा रहा है, जिसे डीएमसीएच रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 की संख्या में बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की और इस फायरिंग के दौरान ये गोली गार्ड को लगती है। फिलहाल गार्ड इलाजरत है। नगर थाना इलाके की ये घटना, तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर यहां पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। मधुबनी में नगर थाना क्षेत्र में यहाँ अभी एक्सिस बैंक में बताया जा रहा है कि 1 घंटे पहले यहाँ 3-4 की संख्या में बदमाश आए थे और यहाँ एक्सिस बैंक में लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी बैंक के बाहर यहाँ काफ़ी भीड़ जमा है। यहाँ जो सदर के जो डीएसपी हैं, जो एसडीपीओ हैं राजीव कुमार, वो पूरे अभी दलबल के साथ यहाँ बैंक के अंदर जांच के लिए पहुँचे हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि कितने की लूट हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बैंक के जो स्टाफ हैं उनसे जो जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि बैंक के गार्ड की गोली उनको बदमाशों ने गोली मारी है, जिसके बाद वो उनकी हालत गंभीर है, उन्हें डीएमसीएच रेफ़र किया गया है। फिलहाल अभी आप यहाँ बैंक के बाहर काफ़ी यहाँ अफरा तफरी का माहौल है और आज बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे वो यहाँ LIC का जो पैसा आया था बैंक में जमा होने के लिए, शायद उसी पैसे को और लाखों की रकम बताई जा रही है। अभी फ़िलहाल खुलासा नहीं हुआ है कितने की लूट हुई है, लेकिन यहाँ अभी बैंक में लगभग 1 घंटे पहले जो मधुबनी में नगर थाना क्षेत्र का ये बाटा चौक का काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहाँ ये मतलब बीच बाज़ार में एक्सिस बैंक है, वहाँ बदमाशों ने 3-4 की संख्या में आए बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस अभी कुछ ही बोलने को तैयार नहीं है। जो आला अधिकारी हैं वो पूरे मौके का मुआयना करने के बाद अभी छानबीन में जुटे हैं। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। एक्सिस बैंक में देखिए दिन दहाड़े 3 से 4 की संख्या बदमाश की बताई जा रही है जो पहुंचते हैं और भीड़ भाड़ का ये इलाका, तस्वीर आप देख पा रहे हैं कितना व्यस्त ये इलाका है। और इस व्यस्ततम रोड में जहां पर एक्सिस बैंक है वहां पर अपराधी पहुंचते हैं, गार्ड को गोली मारी जाती है। गार्ड की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है, जिसे डीएमसीएच इलाज के लिए रेफर किया गया है। हालांकि कितने की लूट की घटना घटी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस लूट को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से बेधड़क भाग भी चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नगर थाना इलाके में लूट की बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया और एक बार खुले तौर पर चुनौती देते हुए अपराधी जो हैं वो कानून व्यवस्था को धत्ता बताकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। खगड़िया में एक युवती जिंदगी की जंग हार गई। पुल से फिसलकर कमला नदी में यह महिला जा गिरी और ग्रामीणों की आंखों के सामने तेज झोंके ने इसे निगल लिया। कमला नदी की उफनती धारा में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। मझधार में जान बचाने के लिए छटपटा रही युवती बार बार हाथ पांव मार रही है, हर किसी से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन नदी किनारे खड़े ग्रामीण चुपचाप मौत का तमाशा देख रहे हैं। ये देखिए, कमला नदी में इतना तेज झोंका आया कि उसमें फंसी ये युवती बहती जा रही है, तो नदी किनारे चीख पुकार मची हुई है, लेकिन कोई भी ग्रामीण चाहकर भी मदद का हाथ नहीं बढ़ा पा रहा है। तभी आंखों के सामने जिंदगी हार गई। कई बार ऐसी हादसा हो चुका है। आज भी बच्ची जो है पैर फिसलने के कारण गिर गई और डूब गई है, लेकिन अभी तक लाश बरामद नहीं हुआ है। हरदिया गांव की सुमन कुमारी सिर पर घास का बोझ उठाए रेल पुल से गुजर रही थी, तभी पांव फिसला और वो सीधे कमला नदी की आगोश में समा गई। तभी इतना तेज झोंका आया कि वो युवती धारा के साथ बहते हुए मझधार में पहुंच गई। आधे घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही, लेकिन देखते ही देखते कमला नदी ने उसे लील लिया। तो लोगों के कथनानुसार हरदिया की एक बच्ची थी जो कि घास लेकर के वो आ रही थी, हवा के झोंके के चलते वो उसमें गिर गई।
बदला घाट के रेलवे पुल के किनारे पर रेलिंग नहीं है, इसीलिए अगर कोई फिसला तो सीधे कमला नदी की गहराई में डूब जाता है। अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन न रेलवे और न प्रशासन इस पर कोई ध्यान देता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। आरा में दिनदहाड़े शातिर जेब कतरा महिला के झोले में सुराख बनाकर नोटों की गड्डियां उड़ा ले गया। सीसीटीवी कैमरों में कैद अपराधी की सरगर्मी से तलाश जारी है। एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़ी महिला ग्राहक अपनी बारी का इंतजार कर रही है। उसके हाथ में नोटों की गड्डी से भरा झोला लटक रहा है। तभी एक शातिर अपराधी उस महिला के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है। पॉकेट से नुकीला चाकू बाहर निकालता है और जैसे ही मौका मिलता है वो झोले में सुराख बनाने की कोशिश करता है। तभी महिला अपने हाथों को झटका देती है तो वो शातिर संभल जाता है। कुछ देर बाद वो अपराधी महिला के पीछे आकर चबूतरे पर बैठ जाता है और पन्नी की आड़ लेकर चाकू चलाने लगता है। तभी महिला दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो वो शातिर का वार खाली चला जाता है। एक बार फिर वो महिला लाइन में खड़ी हो जाती है तो उस अपराधी को वार करने का सुनहरा मौका दिखता है। इस बार जैसे ही झोले में सुराख बनता है, चुपके से नोटों की गड्डी निकालता है और पल भर में वहां से छूमंतर हो जाता है। ये भोली भाली महिला अब भी बारी के इंतजार में खड़ी है, लेकिन उसे क्या पता नोटों से भरी उसकी झोली ये शातिर खाली कर चुका है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर शातिर जेब कतरे और पॉकेटमार मौके की तलाश में रहते हैं और जब रास्ता साफ दिखता है तो वो एक झटके में कैश उड़ाकर चल देते हैं। इस महिला ने भी दिन दहाड़े उन्हीं शातिर अपराधियों के हाथों अपनी गाढ़ी कमाई गंवा दी, लेकिन अब तक ये अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। कटिहार के मनिहारी रेलवे स्टेशन पर बसा बाबा का बागीचा हर मुसाफिर को तरोताजा कर रहा है। एक संत की मेहनत ने कूड़े के ढेर पर ऐसी बगिया उगा दी है जो हरियाली का संदेश दे रहा है। कल तक जहां कूड़े का अंबार जमा था, आज वहां हरा भरा संसार बस गया है। कल तक जिस कोने में झांकने तक को जी नहीं चाहता था, आज वहां खिल रहे रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हर कोई खींचा चला आता है। कूड़ेदान से उद्यान का रंग रूप ले चुके मनिहारी रेलवे स्टेशन का ये कायाकल्प कर दिखाया है बाबा आदित्य योगी तिलकनाथ जी महाराज ने, जिन्होंने अपने हाथों से इस बगीचे का कोना कोना इस कदर सजा सवार दिया है कि वो आकर्षण का केंद्र बन गया है। सोच करके हमने यहाँ लगाया और जो है मतलब ये एक तरह से कहते हैं कि जैसे मतलब ये सौंदर्यीकरण का काम, तो इसके लिए हमने यहाँ लगाए हैं और देश का झंडा है, घड़ी है, इस तरह से तो रोज चलाते हैं। बाबा तिलकनाथ की दिन रात की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि मनिहारी रेलवे स्टेशन पर लहलहा रहे इस बगीचे में नई नई कोपलें फूटती रहती है, तो औषधीय पौधों से निकलने वाला खुशबू आबो हवा को खुशनुमा बना देता है। इसलिए जब भी कोई मुसाफिर अपनी यात्रा शुरू करने मनिहारी रेलवे स्टेशन पर कदम रखते हैं तो एक बार जरूर बाबा के बगीचे में फैली हरियाली से रूबरू होने पहुंचते हैं। तो मनिहारी स्टेशन का ये जो यहाँ पे कचरा का अंबार था, जब से बाबा आए हैं और बाबा साफ सफाई करके यहाँ हरियाली पैदा कर दिए हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है, यहाँ बाहर से जो यात्री आते हैं उनको भी अच्छा लगता है। मनिहारी रेलवे स्टेशन में बसा हरा भरा संसार आज हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन गया है, जो स्वच्छता के साथ साथ हरियाली और खुशहाली का भी संदेश दे रहा है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार।
समस्तीपुर का जो गांव पानी में डूबा रहता था, उस पानी में 4 जिगरी यारों ने जल की रानी का ऐसा संसार बसा लिया जो रोजगार के साथ खुशहाली की सौगात दे रहा है। पानी में खलबलाती मछलियों का झुंड और उस जाल में फंसती मछलियों की टोली। ये नजारा है शाहजादपुर के उस सोनमार चौर का, जो सालों भर पानी में डूबा रहता है, जहां रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है और जहां के वाशिंदे दाने दाने को तरसते रहते हैं। लेकिन आज वही सोनामार चौर 4 पक्के दोस्तों की सूझबूझ की बदौलत जल की रानी का ऐसा ठिकाना बन गया है, जहां पलने वाली मछलियां हर किसी की किस्मत में खुशहाली की सौगात लेकर आई है। अगर सारा चीज सही रहता है तो 2 से 3 करोड़ रुपए हमारे ग्रामवासियों का आमदनी होता है और उनकी आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सबकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। पानी से परेशान शाहजादपुर के ग्रामीणों को जब बिहार सरकार ने आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन की ट्रेनिंग दिलाई तो देखते ही देखते गांव में दर्जनों तालाब खुद गए, जहां किस्म किस्म की मछलियां पलने लगी, जिसने पूरे इलाके की तकदीर बदल कर रख दी। अब यहाँ की मछलियां बिहार से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जाने लगी है। जल की रानी ने शाहजादपुर को ऐसी पहचान दिलाई है कि खुद मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक यहाँ की तरक्की देखकर दंग रह गए। जमाने में जो कुशवाहा ही हल्दी रोपेगा, दूसरा जात हल्दी रोपेगा तो उसको हल्दिया रोग हो जाएगा, लेकिन इस जमाने में तो नहीं है। सब आदमी हल्दी रोपते हैं, सब आदमी गोभी रोपते हैं, भिंडी रोपते हैं। कोरोना काल में जब हर कोई रोजी और रोजगार के लिए परेशान है, तो मत्स्य पालन से गांव और ग्रामीणों की तकदीर और तस्वीर बदलने की ये कहानी आज हर किसी को तरक्की की नई राह दिखा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। मध्य प्रदेश में हाईवे से गुजर रही तेज रफ्तार कार अचानक एक दुकान में जा घुसी। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रीवा में एक अनियंत्रित कार रोड के किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज रफ्तार कार अचानक आकर दुकान में टक्कर मार देती है। आसपास मौजूद लोग फौरन मौके पर पहुंचते हैं। ये घटना मनगांव बाईपास की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रोड पर बेतरतीब तरीके से खड़े हेवी वाहनों के चलते ऐसी घटनाएं होती हैं। बताया जा रहा है कि रोड पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं और दुकानदारों ने भी रोड पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहनों को दिक्कत होती है और ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में 79 साल का दूल्हा राजा और 66 साल की दुल्हन ने 7 फेरे लिए। दादा और दादी की इस शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। महाराष्ट्र के सांगली में अनोखी शादी हुई। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजनशिप का आनंद उठाते हैं, उस उम्र में 2 बुजुर्ग शादी के बंधन में बंध गए। 66 साल की दुल्हन ने 79 साल के दूल्हे के साथ 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि बेघर केंद्र में रह रही 66 साल की शालिनी अकेले जीवन गुजार रही थी। 79 साल के रिटायर्ड शिक्षक दादा साहेब सालुखे की भी पत्नी नहीं थी और बच्चे शादी के बाद अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए थे। ऐसे में इनकी जिंदगी भी अकेले गुजर रही थी। दादा साहेब सालुखे की नजर शालिनी पर पड़ी और बात शादी तक पहुंच गई। शादी से पहले वर-वधू की काउंसलिंग की गई। सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शादी हुई और सभी ने दूल्हा दुल्हन को सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।